कर रहे हैं। भगवान के बिना काम आज तक किसी का चला नहीं है। घर के बाहर जाएं तो प्रभु दर्शन करके जाएं, घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और परमात्मा से एक है कि भगवान बस आप कृपा कर दें। एक देखो, एक श्लोक बोला जाता है, अभी मैं सांडिल संहिता में भी वर्णन कर रहा था। एक श्लोक आप बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बहुतों को ये श्लोक आता भी होगा। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी। इसका अर्थ यही नहीं है कि हमारे हाथ की उंगलियों पर लक्ष्मी माँ बैठती है और बीच में सरस्वती बैठती है और इधर भगवान गोविंद नारायण बैठते हैं। दिखते तो है नहीं है कहाँ बैठे हैं। इसका एक अद्भुत अर्थ है, वो ये है, भगवान को प्रार्थना की जाती है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, प्रभु मेरे हाथों में इतनी ताकत कर दो, दे दो कि मैं फ्री फंड का ना खाऊं, मैं हाथों से कमा करके खाऊं। लक्ष्मी का मतलब है कि मेहनत करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर में चल करके आएगी। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हे प्रभु आप ये कृपा कर दो मेरे माथे में मां सरस्वती आकर के बैठ जाए, जैसे मेरी बुद्धि विकृत न हो। जैसे मुझे समृद्धि की जरूरत है वैसे ही मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। जिनके पास ज्ञान होगा वो पशुओं जैसे काम ही नहीं करेंगे। तो सरस्वती का नाम लेने का मतलब हमें तीन चीजें चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए और कर मूले तो गोविंदा। इसका मतलब है कि हमें भगवान चाहिए। जिंदगी में तीन नहीं है तो जिंदगी पिट जाएगी, जिंदगी लुट जाएगी। पीछे भरे पंडाल तक मेरी आवाज पीछे तक पहुंचे और मैं कहूंगा जीवन में समृद्धि चाहिए तो इतनी मेहनत करो कि आपके ऊपर किसी का ऋण नहीं होना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये कर्जा और रोग और दुश्मन व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। इतनी मेहनत कीजिए। मम्मी पापा की दौलत के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपने हाथों से कमा करके मंजिलें तैयार कीजिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ के आगे के भाग पर लक्ष्मी, यानी हे प्रभु मुझे इतनी योग्यता दे दो, इतनी कर्मठता दे दो कि मैं मेहनत करता रहूं जिससे मेरी समृद्धि बढ़ती रहे। कर मध्य सरस्वती, हे प्रभु मेरे माथे में ज्ञान दे दो जिससे मेरी बुद्धि विकृत न हो। यदि मेरी बुद्धि ठीक रहेगी तो समाज के लिए मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूं। और उसके तत्पश्चात फिर कहता है कर मूले तो गोविंदा, मेरे आधार में गोविंद यानी मुझे भगवान चाहिए। भगवान मीन्स सहारा, जिनको परमात्मा का सहारा मिला है धरती पर उन्हीं का उत्थान हुआ है, तरक्की हुई है। आप कितने भी बड़े रईस हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। दुर्योधन के पास भगवान होते तो युद्ध नहीं हारता और अर्जुन के पास भगवान ना होते तो अर्जुन कभी युद्ध भी नहीं जीतता। इसलिए भगवान, ज्ञान और समृद्धि तीनों का जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तन को सेवा से संभालो, मन को भजन से संभालो और धन को देने से संभालो। बताओ, धन को देने से, देने की भावना। इंतजार करोगे बहन की बेटी का विवाह हो, भतई बन के जाऊंगा, लुटा दूंगा बिल्कुल बहन के ऊपर, मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर के कौन है। ये अंदर की भावना, मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख पाऊंगा। मेरे ससुराल वालों ने एक समृद्ध अपनी बेटी के लिए वर इसलिए देखा है कि मैं उनकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं उनको कष्ट नहीं होने दूंगा। जिस माँ ने मुझे 9 मास पेट में, जिस पिता ने भूखे रह करके मेरा पालन किया है, वो मेरे लिए महादेव और पार्वती है। यही तो ज्ञान है, और क्या है ज्ञान? सरस्वती यही तो है। मैं उनको दुखित नहीं होने दूंगा। मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, टोटली 100% मेरी बातें ग्रंथ की हैं। इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, जो लोग जीवन में जिन्होंने देना सीखा है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान आते हैं, भले ही कौन से रूप में क्यों ना हो, क्यों ना आए, परमात्मा के ही द्वारा उनका अंतिम संस्कार होता है जिन्होंने जीवन में देना सीखा। तालियां मरी मराई बजी हैं, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, 2 मिनट में सुन लीजिए। बात उस समय की थी जिस समय युद्ध में अंतिम श्वास कर्ण ले रहा था। इधर डेरों में भोर में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, अर्जुन पास में थे, एक ही डेरे में सोए थे वो दोनों। कृष्ण के मुंह से कृष्ण के मुंह से आवाज निकली, वाह कर्ण, तुम जैसे योद्धा, तुम जैसे तो दाता कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं।
हे कर्ण, आज तेरी मृत्यु पर मुझे बहुत शोक है, मुझे बहुत दुख है। और ये कह करके कृष्ण रो पड़े। कर्ण को याद करते करते गोविंद की आंख में आंसू। कर्ण, तुम जैसे वीर तो कभी कभी इस धरती पर आते। कर्ण, आज तेरे जाने से देने वाले दाताओं का एक युग समाप्त हो गया। कृष्ण बोले। अर्जुन पास में थे। अर्जुन ने कहा, भगवान हम दुश्मन को मार के आए और सुबह सुबह आप उसका नाम लेते हैं। कृष्ण बोले, पारत वो दुश्मन तेरा होगा, मेरा नहीं। ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई दुश्मन है। ये कृष्ण के शब्द थे। हे अर्जुन, कर्ण जैसे दाता कभी कभी जन्म लेते हैं। ऐसा लगता है कि कर्ण के जाने से एक युग का अंत हो गया है। अर्जुन ने पूछा, वो दाता था? हाँ बिल्कुल भैया, दुष्टर से भी बढ़कर। कृष्ण कहते हैं, पांडवों तुम तो कुछ नहीं लगते देने में कर्ण के सामने। अर्जुन ने कहा, मैं कैसे मानूं, वो तो चला गया, नहीं तो पूछता कितना बड़ा दानी है। भगवान कहते हैं कि दाता की कभी मौत नहीं होती। भगवान बोले, दाता की कभी मौत नहीं होती, परखना है तो चलो मेरे संग। और दोनों ने ब्राह्मण वेश बनाया और कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कुरुक्षेत्र डेरों में से, यानी जहां कर्ण पड़ा हुआ था वहां पहुंच गए। कर्ण अंतिम श्वास ले रहा था। कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बने। कृष्ण ने कहा, महावीर कर्ण जय हो तेरी। कर्ण ने आंख खोल के देखा, प्रणाम किया। बाजुआं कटी थी, यहां से पाम घुटने से कटे थे उसके। आंख उसने खोली, उसने कहा, हे गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले। हाथ जोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी बाजुआं कटी हुई हैं। आज मैं बड़ा बड़भागी हूं कि मरने से पहले, प्राण छोड़ने से पहले मुझे दो संतों का दर्शन हुआ। मेरा कितना भाग्य है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और मैं आने का कारण पूछना चाहता हूं। आप पधारे हैं, आने का कारण आप बता पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, भेष छिपाए हुए थे। उन्होंने कहा, हे दानी, हे महादानी, हमें किसी चीज की थोड़ी वस्तु थी, हम कहीं मांग रहे थे, तो किसी ने कहा ये तो कर्ण ही दे पाता, तो ढूंढते हुए यहां तक हम आ गए हैं, हमें कुछ चाहिए था। तब कर्ण रो पड़ा। कर्ण ने कहा, हे महात्मन, हे गुरुदेव, आपके आने की मुझे बहुत खुशी थी। अब मुझे इतना दुख हो रहा है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। हे गुरुदेव, मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आज मेरा गुरु टूट गया है कि मेरे मरने से पहले दो महात्मा खाली हाथ जा रहे हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महादानी, दानी का बटुआ कभी खाली नहीं होता। ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। जिसने जीवन में देना सीखा है उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए। कर्ण ने कहा, क्या चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें थोड़ा सा तनिक सोना चाहिए, स्वर्ण चाहिए, सो तुम दे दो। कर्ण ने कहा कि मेरे पास सोना का है, तुम मेरे मित्र दुर्योधन के पास चले जाओ, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। उन्होंने कहा, वो पापी है, उसका तो हम पानी पीना भी पसंद नहीं करते, यदि तुम्हें देना हो तो दे दो, नहीं मना कर दो। कर्ण ने कहा, है नहीं। भगवान ने कहा, है। कर्ण ने कहा, कहां है? तो कृष्ण बोले कि तुम्हारा एक दांत सोने का है, उस दांत को निकाल करके हमें दे दो। कर्ण ने कहा था, गुरुदेव, कर्ण ने कहा था, गुरुदेव, सामने पत्थर की शिला पड़ी है, उसको उठा के लाओ, मेरे मुंह में चोट मारो और मेरा दांत तोड़ के ले जाओ। भगवान बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मरे पड़े और ऊपर से मरे को मारे, अपराध है। कोई बात नहीं, हम जाते हैं। कर्ण ने कहा, अब तो नहीं जाने दूंगा, अब नहीं जाने दूंगा मैं। रुकिए। पेट के भर खिसकता हुआ गया कर्ण और पत्थर की शिला के ऊपर इसने बड़ी जोर से मुख मारा, दांत टूट करके बाहर आ गया। कहो महात्मन, ये संभालो। डिस्टर्ब हो रहा है भैया मुझे यहां से। भगवान बोले, कर्ण, भिक्षा झूठी है, इसे जल से धो के दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, फिर नहीं चाहिए। तो कर्ण ने कहा कि चला जाता नहीं है, घुटने से पाम कटे हैं।
प्रभु ने कहा कोई बात नहीं है तो रहने दो। कहा सो कैसे, रहने कैसे देंगे, अब तो पानी से धोके ही देंगे। तो इसके गुरुदेव भगवान परशुराम की तूड़ी का बाण सामने पड़ा हुआ था, इसका धनुष सामने पड़ा हुआ था, और ये महावीर पेट के भर खिसकता हुआ गया, बाण प्रत्यंचा पर लगा करके इसने घुटने से तो इसने दंड को दबाया और होठों से खींच दी, प्रत्यंचा छोड़ दिया, बाण धरती फट गई, बीच में से पानी निकल के ऊपर आ गया, दांत धुल गया। कहा ये संभालो। भगवान ने दांत उठाया, छाती से लगाया, माथे से लगाया, कर्ण का दांत भगवान ने, और कहा हे महादानी, जब तक ऊपर सूर्य नीचे धरा रहेगी तब तक हे सूर्य पुत्र धरती पर तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम मिटेगा नहीं। आज भी कहते हैं अग्नि पर चढ़ करके जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम श्वास तक जिसने देना सीखा उसे ही कर्ण कहते हैं। भगवान बोले मैं अति प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे हे वीर, हे योद्धा, हे महावीर, मैं अति प्रसन्न हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब कर्ण को लगा कि कुछ मिनट पहले जो मुझसे मांग रहा था और अब वो मुझे देने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई साधारण नहीं है। इतने पर अर्जुन के अंगूठे के ऊपर निगाह पड़ गई, तो कहा कि लगता है कि तुम कोई क्षत्रिय हो, भेष छिपा करके आए हो, एक बार ये तो बता दो कि मैंने दिया किसको है। इतना कहा तो द्वारका के कृष्ण और कुंती माता का अर्जुन दोनों अपने भेष में आकर के खड़े हो गए। और जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, ओ हो, कर्ण कितना रोया। कर्ण ने कहा हे धरणीधर, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मधुसूदन, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, सबसे पहले तो इस सूत पुत्र का, उसने सूर पुत्र नहीं कहा, इस सूत पुत्र का, राधेय का प्रणाम लीजिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान बहुत गलतियां मैंने करी हैं, अभी तक मैं यही कहता रहा कि तुम सिर्फ पांडवों के बन के रह गए हो, लेकिन मुझे आज पता लग गया है कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। भगवान आज मेरा जीवन धन्य धन्य कृत हो गया, आपका दर्शन पाकर मैं अति प्रसन्न हूं। खुशी का ठिकाना नहीं है मेरे पास। मुनि लोग जन्म जन्मांतर आपके लिए जन करते, तब करते, मुश्किल से आपका दर्शन होता है, लेकिन आज ये राधेय कितना बड़भाग्य है, भाग्यशाली है। मरने से पहले मेरी आंखें द्वारकाधीश का दर्शन कर रही। भगवान व्यास ने, महात्मा व्यास ने ये बात कही थी, कृष्ण साक्षात ईश्वर है, घी डालो इसमें, घी, साक्षात कृष्ण ईश्वर है, इसका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। मुझे सहज में आपका दर्शन हो रहा है। हे गोविंद, मैं आपका दास, मैं आपका भक्त हूं, मैंने गलतियां बहुत करी है, भले ही आपने मुझे क्षमा कर दिया हो, लेकिन एक बात से मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता। हमारी सभा में मैंने द्रौपदी को वैश्या कहा, गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दुखित हूं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के आंसू पहुंचने लगे और कहा हे दाता, हे महावीर, हे द्वापुर के महादानी, मैं अति प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, तो आज मांग ले मुझसे क्या चाहिए। कर्ण ने कहा गोविंद आपका दर्शन हो गया, क्या चाहो, नहीं मांगना पड़ेगा। तो कर्ण ने कहा रात से इस युद्ध भूमि में पड़ा हूं, सोच रहा हूं मेरा तो कोई है नहीं, मेरी अर्थी में आग कौन लगाएगा, संस्कार कौन करेगा। हे गोविंद, हे कृपालु, यदि आप कर सकें तो मेरी अर्थी में अग्नि संस्कार आपके हाथ से हो जाए, आप मेरी अर्थी में आग लगाएं, ये दे दो मुझे। भगवान ने कहा कि हे दानी,
ये तो तू नहीं मांगता, तो भी मैं ये काम करता मैं आया हूं इसलिए क्योंकि जिसने जीवन में देना सीखा है उसकी अर्थी में अग्नि संस्कार कृष्ण ही करता है, किसी भी रूप में क्यों ना वो चल करके आए।